नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे डिस्को क्लासिक प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको रस पढ़ा रहा था, रसते ही रसो रसा, जिसका स्वाद लिया जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, अर्थात काव्य में जो आनंद की प्राप्ति होती है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य में जो आनंद की प्राप्ति होती है वो रस कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। रस भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 49 भावों की संख्या मानी है, जिसमें आपके 8 सात्विक भाव हैं, 8 अस्थाई भाव हैं और 33 संचारी भाव हैं। जिसमें कुल भावों की संख्या कितनी है? 49। और हिंदी में विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में 9 रसों का योगदान किया है, तो 9 रस हिंदी में माने जाते हैं। 9 रस अस्थाई भाव हैं आपके। और रस के अवयव कितने हैं, अंग कितने हैं? 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव। विभाव में भाव की तीव्रता समान रहती है। तो ये सारी चीज मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद विभाव 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में के दो भेद होते हैं, विषयगत और आश्रयगत। हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पर आप जानेंगे कि जिसमें जिसके कारण वो भाव उत्पन्न हो, और जिसके कारण हो विषयगत है, और जिसको हो वो आश्रयगत है। जहाँ विषयगत होगा सीता और आश्रयगत होंगे राम। उद्दीपन में भाव की तीव्रता तेज होती है, मैंने बताया है। और अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी जाती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, हास्य का हास, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, भयानक का भय, करुण का शोक, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, वत्सल का वात्सल, भक्ति का देव विषयक रति, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, है ना। तो 9वां रस शांत रस माना गया है। मम्मट ने इसकी खोज किया था। इसके जो है खोजकर्ता मम्मट माने जाते हैं। 10वां रस प्लेटफॉर्म पे स्वागत वात्सल रस है, अरे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है विश्वनाथ माने जाते हैं वात्सल रस के लिए। और 11वां रस भक्ति रस है, जिसको रूप गोस्वामी ने माना है। तो ये सारे मैंने आपको पढ़ाया है, इसको आप दोहरा लीजिएगा। और अच्छा आप पढ़ना चाहते हैं, इसका PDF आप देखिएगा। तो जब तक स्वयं आप नहीं पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, आपको ज्यादा मात्रा में नहीं याद होगा। आपने देखा होगा, स्वयं आप इसका अध्ययन करें। चलिए, आज रस की प्रश्नोत्तरी है, और प्रश्नोत्तरी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, जिसमें आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर दीजिएगा और आप इस पर अभ्यास करिए। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। की जो हमारी आपकी क्लास होने जा रही है, ये क्लास कौन सी होने जा रही है? ये क्लास हमारी आपके प्यारे साथियों क्लास 2 होने जा रही है। ये क्लास 2 होने जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार का कथन है? भरत मुनि, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, विश्वनाथ। वाक्यम रसात्यम काव्यम। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों देखिए, वाक को इन्होंने रस माना है, तो आप जानते रहे वाक को रस माना है सिर्फ आपके पहला क्वेश्चन। और कौन? विश्वनाथ ने माना है। वाक को रस किसने माना है? विश्वनाथ ने माना है। कोशिश करिएगा, विश्वनाथ ही आपका सही होगा। बताने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जल्द से बताने की कोशिश करिएगा। रस का संबंध किस धातु से है? ही क्वेश्चन है। रस का संबंध यहाँ पे देखेंगे किस धातु से है? यहाँ से बड़ा ही रस का संबंध किस धातु से माना गया है? 3 गुना 15 प्लस 1 बराबर 16। बराबर उत्तर दीजिए। यहाँ पे फिर यहाँ से आप देखेंगे तो रस का संबंध जो है श्रृंग धातु से माना जाता है। हो जाएगा रस का संबंध श्रृंग धातु से माना जाता है, बाकी कृत धातु से नहीं माना जाएगा, कृत धातु से भी नहीं माना जाएगा, और मृद धातु से भी नहीं माना जाएगा। 3 गुना आपका रस का संबंध श्रृंग धातु से माना जाता है। 3 × 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पे 16 3 48 2 50 51 जहाँ किसी हान के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उपस्थिति होती है। जहाँ किसी हान के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उपस्थिति होती है। तो शोक भाव, तो शोक भाव पूछ रहा है तो कौन सा होगा, वीर रस, करुण रस, हास रस, वात्सल रस। 24 हो जाएगा, 24 7 30 3 33 हो जहाँ जाएगा। पर जिस रस को पढ़ने पर आनंद की प्राप्ति होती है वहाँ शोक होता है, तो कौन सा भाव होगा। इसका 1 हो जाएगा प्यारे, यहाँ 3 बचे। जिस रस को पढ़ने पर वहाँ पर दुख का भाव हो, शोक का भाव हो। 18 हो जाएगा, 3 कम इस दिन बरसत न हमारे सदा रहत बरसारी, तू हम पर जबते श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नयन हमारे, किसमें होगा, है ना। ऑप्शन नंबर तो वहाँ पर क्या होगा, कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। सीधे सीधे शोक का, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। तो आपका टी सही है। आपका ये होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं फिर। आप बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी चमक से उठी कमेंट सन करिए। 57 में वो तलवार पुरानी थी, में रस का भेद बताइए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, हास रस। जहाँ पर बंदूक की लड़ाई हो, तलवार की लड़ाई हो, वहाँ पर कौन सा रस होगा जिसमें जोश आ जाए, उत्साह आ जाए। 20 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये तो सीधा सीधा है, बुंदेलो हर बोले के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो वहाँ पर वीर रस होगा। यहाँ पर कौन सा रस है, वीर रस है। यहाँ पे आप देखेंगे वीर रस, ये तो बहुत आसान था। 4 जोड़ देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं फिर। आप 12 आएगा और 12 का प्यारे साथियों यहाँ से शास्त्रकारों 12 ने आएगा, ठीक है ना। और रसराज 12 की का उपाधि यहाँ पे किस 6 रस को आएगा प्रदान की और है, 6 रसों का राजा 6 किसे प्लस कहा कितना गया अगर है। मैं जोड़ूं, 4 आप बताएंगे जोड़ूं तो प्यारे 10 आ शास्त्रकारों ने जाएगा। 10 किस रस की उपाधि अब प्रदान 10 की का है। आधा मैं प्यारे यहाँ से करूं तो 10 का रसों आधा का कितना, राजा 5 हो जाएगा, प्लस 8 जोड़ दे प्यारे अद्भुत साथियों, रस, तो 13 करुण हो रस, जाएगा। सही है। और वीर 13 रस यानी आपका यहाँ और से श्रृंगार इसका रस। आधा करूं तो आंसर प्यारे दीजिए साथियों, फटाफट। 6.5 बाकी लोगों का हो आंसर बहुत जाएगा। अच्छा आ रहा है, और प्लस अधिकांश यहाँ लोगों पे का आ रहा 10 है। जोड़ दूं तो हो जाएगा वेरी गुड। कितना आपका, तो आप कहेंगे 13 6 कितना हो जाएगा, 16 दशमलव कितना हाँ, हो इसमें जाएगा? आपका 5 सी हो होगा, जाएगा। श्रृंगार रस। अब याद भोजराज रखिए, ने यहाँ पे श्रृंगार 16 रस तो को आ नहीं रसराज रहा। अब यहाँ संज्ञा दी है, 16.5 रसों का राजा कहा गया है, कि है है ना। श्रृंगार रस को प्रधान माना है। आप व्यूज यहाँ से अब देखिएगा, गलत होने का तात्पर्य है कि इसका दोगुना हुआ है, इसका आगे चलते हैं। हुआ है, फिर प्यारे इसका दोगुना हुआ है। यहाँ हाहाकार से हुआ अब इसका क्रंदन भी तो में, दोगुना कठिन करना वज्र पड़ेगा। होते तो थे, यहाँ पे आपका हो होते जाएगा थे कितना? चूर। पंक्ति 13 में का कौन सा आधा रस है, करेंगे प्यारे हाहाकार हुआ साथियों, क्रंदन में, 6.5 कठिन वज्र हो होते जाएगा। थे चूर। पंक्ति में रस है करुण, तो शांत, 16 भयानक, 22 भीभत्स। 22.5 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 22.5 का आधा करेंगे, 22.5 का आधा करेंगे मेरे प्यारे। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी कौन सा होगा बताइए। 11 आएगी, 11.5 हाहाकार, आएगा। हाहाकार और मचा, प्लस यहाँ पे चारों 16 तरफ का हाहाकार जोड़ मचा हुआ है, 32 जोड़ क्रंदनमय प्यारे है, साथियों, रो यहाँ रहे पे हैं लोग, या क्रंदन कर रहे हैं। 2 हो जाएगा। हैं, कठिन और यहाँ वज्र पे होते 2 थे 3 चूर, हो जो जाएगा। और 3 बहुत 1 हलशाली 4 होते थे, वो भी उनका हृदय चूर हो गया, यहाँ वो से भी रो इसका रहे हैं। दोगुना हुआ तो है, यहाँ पर यहाँ से भयानक इसका रस दोगुना होगा। हुआ है, कौन सा रस और होगा, फिर यहाँ से इसका भयानक दोगुना रस। हुआ है। बताइए जल्द से भयानक बताने की रस कोशिश होगा। करिए। तो आपका चलिए वैल्यू आगे कितनी हैं। आई, 22.5 आई। ऑप्शन नंबर जुगुप्सा सी किस रस का स्थायी भाव है, ये तो बहुत आसान है। क्लियर। आप बताएंगे अगला क्वेश्चन बताइएगा, भयानक, रौद्र, अद्भुत, क्वेश्चन नंबर बीभत्स। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताएं जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है, आप लोग जानते हैं, सभी का उत्तर सही आ रहा है। तो जुगुप्सा रस का स्थायी भाव होता है बीभत्स। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, रौद्र का क्रोध होता है, भयानक का भय होता है। आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। जुगुप्सा यानी जहाँ पर घृणा का भाव यहाँ हो, से क्या हो रहा है, चलिए जहाँ पर घृणा का भाव हो वहाँ पर जुगुप्सा होता है। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ है सियार अतय आनंद उर्धावत, है ना। स्वान अंगुरी काट काट के कान विचारत, हो जाएगा। गिद्ध जांग खोद खोद के अतय उद्धावत।
343 प्लस तो यहाँ पर खीला का भाव है, जुगुप्सा होगा। 343 प्लस चलिए 10 आगे बराबर चलते हैं फिर। 353 सभी का आंसर सही आ रहा है। 53 प्लस आपका यहाँ से आप अद्भुत 5 रस का देखेंगे स्थायी तो भाव 52 क्या हो जाएगा, होगा? प्लस यहाँ पे आप 7 जोड़ क्रोध, दीजिए। विस्मय, अगर मैं 7 उत्साह, जोड़ूं, भय। 60 प्लस 5 बराबर कितना? 65 हो जाएगा। आंसर दीजिए 365 फटाफट। प्यारे, एक बार कमेंट करिए क्या 365 सही है? जल्द से जल्द कमेंट करने की कोशिश करिएगा, जल्द से जल्द कमेंट करिए। सही है। अब दूसरी वैल्यू यहाँ से देखेंगे, फिर यहाँ से प्यारे 365 यहाँ पे आप लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 6 का क्यूब करके प्लस 6 ऐड कर देंगे तो विस्मय का आप लोगों का उत्तर काफी सही आ रहा है। विस्मय का अद्भुत होगा, रौद्र का क्रोध होगा, वीर का उत्साह होगा, भयानक का भय होगा, तो विस्मय होगा आपका। विस्मय भाइयों तो ये हो जाएगा विस्मय जो है अद्भुत रथ का स्थायी भाव है। क्रोध का क्या होता है? रौद्र का क्यूब करके उत्साह का वीर, देंगे तो भय का भयानक और 700 भयानक रस है, रौद्र रस है, भाइयों वीर रस है क्यूब करके और भयानक रस है, कर देंगे तो यही विस्मय होगा। हो जाएगा। चलिए काफी लोगों का सही है। प्यारे आगे चलते हैं। क्यूब करके किस भाव की परिपक्वता तो 2 दूनी परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। तो 25 जो परिपक्व हो जाए, कभी मिटे ना, अस्थाई तो ग्रहण कर ले, आपका क्या वो कौन सा होगा? सही हो जाएगा। बताएं प्यारे, क्लियर है? अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दें। क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आपका नंबर 14 का अस्थाई भाव ही होगा। अस्थाई भाव जल्दी भाव ये मिटता नहीं है, ये भाव जल्दी मिटता नहीं है। अनुभाव तो शरीर के द्वारा होता है, काया शरीर के द्वारा। अब विभाव के भेद होते हैं आपका, ये नहीं होगा। विभाव में भाव की तीव्रता सामान्य रहती है। संचारी भाव तो पानी के बुलबुले के समान होते हैं, ये भाव तो थोड़ी देर में मिट जाते हैं। कितना हो जाएगा? 6 हो तो आपका अस्थाई भाव होगा, अस्थाई भाव सही है। 10 हो जाएगा। 10 आगे चलते हैं। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो 5 में से कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वात्सल, करुण, वीर, श्रृंगार। मेरे प्यारे, यहाँ से 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा, 4 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब यहाँ से अंतर देखेंगे, 12 में से 4 जैसा कि आपको नाम से ही पता है, कुरुक्षेत्र माने होता ही है युद्ध। यहाँ पर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। तो जाएगा नहीं, ये भाव आपका वीर रस होगा, 9 जाएगा, 7 बचेगा, है ना? वीर रस होगा और यहाँ बच गया। बाकी सब नहीं होगा। वात्सल नहीं होगा, करुण नहीं होगा, श्रृंगार नहीं होगा। यहाँ से देखिए युद्ध का भाव है तो वीर रस होगा। प्यारे, यहाँ पे आगे चलते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या है 36, 33, 8, 9। से मल्टीप्लाई हो रहा संचारी भावों की कुल संख्या है। यहाँ पे फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। 5 जाएगा, 7 बचेगा। संचारी भावों की कुल संख्या है और यहाँ से 36, 33, 8, 9। तो मल्टीप्लाई हो रहा है। संचारी भावों की संख्या आपका 33 है। 33 संचारी भाव है आपका। संचारी भाव को व्यापचारी भाव भी कहा जाता है, चल रही है क्योंकि ये पानी के बुलबुले के समान रहता है। ये भाव मिट जाते हैं और जिस प्रकार राक्षस के भाव होते हैं वो तुरंत आते हैं, उसके बाद रोने लगते हैं, भसने लगते हैं, क्रोधित हो जाएंगे। उसी तरह ये पानी के बुलबुले के समान होता है, इसको व्यापचारी भाव भी कहा जाता है। तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। अस्थाई भाव 9। और रस कितने हैं? 4। रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। 16 की 6 प्यारे 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7 हो जाएगा। 4 3 7। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? प्यारे, बी आपका क्या होगा? भरत के रस सूत्र में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव किसका उल्लेख नहीं है? मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए और बताने की कोशिश करिए। आप लोग जानते हैं कि अनुभाव अलग है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यासपत, निष्पत्ति। तो यहाँ पर अनुभाव नहीं होगा, अनुभाव का उल्लेख उसमें नहीं है ना? 4 अंगों का इन्होंने उल्लेख किया है अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। भरत सूत्र, भरत में प्रथम रसवादी आचार्य माने जाते हैं। भरत जो है ये प्रथम रसवादी आचार्य माने जाते हैं। कोशिश करेंगे।
आइए देखते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं ये आपके। प्रथम रसवादी आचार माने जाते हैं, तो अनुभाव का वर्णन नहीं किए हैं। कायिक या चेष्टा के द्वारा होता है, इसके 4 भेद होते हैं, है ना। प्लस 25 ऐड हो गया, कायिक, मानसिक, वाचिक, आहार, ये 4 भेद होते हैं अनुभाव के। ऐड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 11 में से 4 जाएगा, 7 हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 14 में भरत मुनि के अनुसार 8, 9, 10, 11। 5, 14, यहाँ 5 बचेगा और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? अब देखेंगे दूसरी कंडीशन। अब यहाँ 9 और 25 है, तो अंतर करना काफी लोगों का उत्तर सही आ रहा है। चलिए, भरत मुनि के अनुसार, देखिए हिंदी में तो 9 माने गए हैं, 9 3 लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? और 8 है, -2 बराबर है ना। भरत मुनि के अनुसार संख्या कितनी है? 8 है। अब यहाँ 8 माने गए हैं। हिंदी में तो 9 अस्थायी भाव माने गए हैं। 25 दूना 50, 9 अस्थायी भाव माने 25 गए। दूना 50, 10, 11, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 8 है। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं। करेंगे 53 का 3 गुना करेंगे, 3 तिहाई। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? -2। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक। मल्टीप्लाई 3 एंड -2। फिर तो इसको आपके लिए तो आसान है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोधी होता है, वीर का उत्साह होता है, बीभत्स रस का जुगुप्सा होता है, भयानक का भय होता है। 14, 5 दूनी यही रौद्र आपका नहीं होगा। 3 प्यारे, यहाँ पे हम हाँ, रौद्र आपका, यही आपका स्थायी भाव होगा। बाकी ये वीर, बीभत्स, भयानक नहीं होंगे। ट्रिक्स बदलते। वेरी गुड, सभी का उत्तर सही आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। जहां तहां मज्जा मांस रुचि लखी, जहां तहां मज्जा मांस रुचि लखी, परत बगारे, जित जित छिटके हाण, सेत कहूं कहूं रतनारे। यहाँ देखिए, हाण, मांस, मज्जा, गिद्ध, कौआ नोचत रहे, तो ये कौन सा होगा? है ना, भयानक नहीं होता, ये घृणा का भाव है। सामने अगर मांस गिरत रहा है, नोचत रहे, तो ये आपका बीभत्स रस है। ये सभी आप लोग जानते हैं। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। भयानक में तो भय होता है। एक तरफ अजगरे लग, एक तरफ निगराए, विकट बटोही बीच में परे मोर्चा खाए। एक तरफ अजगर और एक तरफ शेर। मिगराय माने शेर, अब बटोही माने राहगीर, जा रहा है किस तरफ भागे, ऐसा सोच करके मूर्छित हो जाता है। तो यहाँ भयानक है, भय के कारण। हाँ, तो चलिए, बहुत सही, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है। आगे चलते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? अभी इसके पहले एक आया था क्वेश्चन, करुण रस, शांत रस, वीर रस। श्रृंगार का आपका गलत दिया, लिखा गया है, छप गया है श्रृंगार रस। कौन सा होगा? हाँ, तो श्रृंगार रस को ये चौथा ही आपका सही माना जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विस्मय का स्थायी भाव किस रस में होता है? शांत, बीभत्स, हास, अद्भुत। आंसर दीजिए फटाफट। विस्मय का स्थायी भाव किस रस में होता है? शांत, बीभत्स, हास, अद्भुत। तो जानते हैं, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेषा, तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूंद चरणन सिरनावा। कौशल्या माता अपने पुत्र राम को सामने देख रही है और वही राम मूर्ति में दिखाई पड़ रहे हैं। तो कौशल्या माता जो है वो जान गई कि मेरा पुत्र राम कोई सामान्य बालक नहीं है, ये विष्णु का अवतार है। और फिर नयन मूंद चरणन सिरनावा, आंखें मूंद लेती है और प्रणाम करती हैं। तो अद्भुत रस है, अद्भुत रस का विस्मय होता है, आश्चर्यचकित हो जाती है कौशल्या माता, है ना। शांत का निर्वेद होता है, बीभत्स का जुगुप्सा होता है, हास्य का हास होता है, जहां पर हंसी आ जाए जिस पंक्ति को पढ़ने पर। रस सूत्र के जनक हैं, रस सूत्र के जनक हैं तुलसीदास, भरत मुनि, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। रस सूत्र के जनक हैं।
हाँ, तो रस सूत्र के जनक कौन है? नाट्य शास्त्र रस सूत्र लिखे हैं भरत मुनि। भरत मुनि का ग्रंथ है, एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र है ना, और रस सूत्र का निर्माण किए हैं, इसलिए प्रथम रसवादी आचार्य माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? अद्भुत, हास, वीर, बीभत्स। भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? बराबर उत्तर दीजिए। भारतीय वृत्त का संबंध अद्भुत रस से है। किससे है? अद्भुत। अद्भुत का अर्थ होता है विस्मय। तो भारतीय वृत्त का संबंध अद्भुत रस से है, हाथ रस से नहीं है, वीर रस से नहीं है, बीभत्स से नहीं है। चलिए, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? अखियां हर दर्शन की भूखी, अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साची, ये बतिया सुन रूखी। उपयुक्त में कौन सा रस है? शांत रस, वीर रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। शांत रस, वीर रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। अखियां हर दर्शन की भूखी। यहां पर जो है गोपियां, श्री कृष्ण चले गए हैं, तो गोपियां जो है वियोग अवस्था है, तो यहां पर डी होगा वियोग श्रृंगार रस। श्री कृष्ण का रास्ता देख रही हैं। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। परसों कह के आने के लिए कहे थे श्री कृष्ण, परसों परसों बरसों बीत गए, तब भी श्री कृष्ण के दर्शन, कन्हैया के दर्शन नहीं हुए। ये बात उद्धव से कहती हैं। अखियां हर दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस साची, ये बतिया सुन रूखी। आपकी बात जो है सूखी रोटी के समान लग रहा है। जब सामने श्री कृष्ण नहीं है तो मैं कैसे आपकी बात को मानूं, है ना। और मेरी ये हमारे सभी लोगों की जो आंखें हैं वो दर्शन के लिए प्यासी हैं। उनके रूप, उनके रस, है ना, उनकी बातें के लिए जो है प्यासी है, बेकरार हैं। तो आपकी बात को कैसे माने? तो ये आपका वियोग श्रृंगार रस है, आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। ये तो बहुत प्रसिद्ध कविता है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कौन सा रस है? रौद्र रस, करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। यहां श्रृंगार गलत दिया गया है, छप गया है, तो श्रृंगार ऐसे बनेगा शुद्ध रूप में। श्रृंगार जो है ऐसे कर बनेगा। तो आप जानते रहें, तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? यहां पर हे खग हे मृग मधुकर सेनी, यहां पर सीता को रावण हरण कर ले गया था और श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। पेड़ पौधों, पेड़ पंछियों से, मृगों से पूछ रहे हैं कि हे मृगो, हे मृगो, हे खगो, है ना, आप क्या मेरी मृग के समान नयन वाली सीता को देखा है? तो यहां पर वियोग श्रृंगार है, सी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सभी का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इनसे कौन सा रस है? पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, है ना। करुण रस, शांत रस, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार ऐसे बनेगा। तो यहां पर देख सुदामा की दीन दशा, कौन सा रस है? करुणा के करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? ये आपका करुण रस है। कौन सा रस है? इसमें करुण रस है। श्री कृष्ण जो है सुदामा की दरिद्रता को देखकर, उनके
धोती फटे थे, पांव में बीमारी हुआ आ गए थे, उसमें कांटे गड़े थे। इन दीन दशा को देख करके उनके आंखों में आंसू आ गए। पानी परात के हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो के पग धोयो। उन्होंने परात में भरा हुआ पानी को नहीं छुआ, अपने आंखों के आंसुओं से उनके पैर को धुल दिया। तो यहाँ पर करुण रस है ना, यहाँ करुण रस है। चलिए आगे चलते हैं। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में आया था ये। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे, दैन कहे नटी जाए। दैन कहे नटी जाए कौन सा रस है? शांत रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे, दैन कहे नटी जाए कौन सा रस है? श्रृंगार यहां गलत दिया गया था। तो यहां पर देखिए बतरस लालच लाल की, बिहारी का दोहा है। बतरस लालच लाल की यानी बात करने की इच्छा से राधा जो है श्री कृष्ण की मुरली को लुकवा देती है, लुकाए छिपा देती हैं। और सौ करे भवन हंसे, जब श्री कृष्ण मुरली पूछते हैं राधा से कि हे राधे मेरी मुरली कहाँ है, तो राधा जो है सौगंध खाने लगती है, कसम खाने लगती है। भवन हंसे दैन कहा नट जाए, लेकिन उनकी भंवरें और ओठों की मुस्कान बता देती है कि राधा ने ही मुरली चुराई है। श्री कृष्ण समझ जाते हैं। तो यहाँ श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। यहां नायक और नायिका का मिलन हो रहा है ना, आज खेलियां चल रही हैं। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? वात्सल्य रस, भयानक रस, श्रृंगार रस, शांत रस। कौन सा रस नहीं पाया जाएगा सूरदास जी के पदों में? पर बताइए, बहुत सारे लोगों का सही आ रहा है। आप लोग सीधा सीधा है। सूरदास जी के पदों में वात्सल्य रस तो है ही है, वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं सूरदास जी, है ना। भयानक रस नहीं होगा, कहीं भी इतना भयानक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, सूरदास जी के पदों में नहीं है। उद्धव और गोपियों का संवाद है, गोपियों का तर्क वितर्क है, लेकिन भयानकता नहीं है। श्रृंगार रस भी है ना, शांत रस भी है, लेकिन कौन सा है? वात्सल्य रस, भयानक रस नहीं है। यही भयानक सही है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और अजगर लखी, एक और मिगराए, बिकट बटोही बीच में पर मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रस्तुत रस है वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस। अभी अभी उदाहरण हम बताए थे, उदाहरण आ भी गया, क्लास में भी बताए हैं, बहुत बार इस उदाहरण को बताए हैं। कौन सा रस है? एक और अजगर लग, एक तरफ अजगर है और एक और मिगराय माने क्या होता है? शेर। एक और सिंह है। बटोही माने क्या होता है? राहगीर, है ना। तो राहगीर बीच में पड़ जाता है, किधर भागे। तो कौन सा रस है? भयानक रस है। कौन सा रस है? भय हो जाता है, मूर्छित हो जाता है भय के कारण। बिकट बटोही बीच में परे मूर्छा खाए, मूर्छित हो जाना। तो यहां भयानक रस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सभी लोगों का सही है, वेरी गुड। आगे, बोरो सबय रघुवंश कुठार की धार में, बोरो सबय रघुवंश कुठार की धार में वारन बाज सरतही बान की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समरथई। इसका पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस।
करो सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजे बाज सरथय बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थय। में कौन सा रस है इसमें? आपका देखिए कुठार आ रहा है ना, कुठार माने रघुवंश की कुठार की धार पे बाज सरथय यानी बाज यानी रामचंद्र जी के साथ जो है क्या है, सेना चल देती है और वायु जो है हवा में जैसे धूल इस तरह उड़ रहा है, सारे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूरे सेना तैयार हो गई है। तो कौन सा रस है? रामचंद्र जी जो है बहुत क्रोधी है, क्रोधित हो गए हैं रघुवंश कुठार की धार पे, है ना। तो यहां पर रौद्र रस है, रौद्र रस है, यहां पर रौद्र रस होगा, है ना। लक्ष्मण जो है क्रोधित हो गए हैं यहाँ पर, ये उस समय का वर्णन है जब धनुष यज्ञ का समय का वर्णन है, जब परशुराम जी फरसा लेके आते हैं, फरसे से डरवाते हैं, यहाँ तभी लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। चलिए रौद्र रस है, आगे चलते हैं। जहां सुमद तह संपत्ति नाना, जहां कुमद तह विपत निदाना। पद में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, शांत रस, भयानक रस, करुण रस। जहां सुमति, सुमति माने होता है जहां लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं वहां संपत्ति लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी निवास करती है। और जहां कुमति, जहां एक दूसरे से बैर हो, प्रेम भाव ना हो, वहां विपत्ति आती है परिवार में, जहां आपस में लोग लड़ते रहते हैं। तो कौन सा रस होगा? हाँ वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आ रहा है, शांत रस होगा, सही है, शांत रस होगा, यहां समझाया गया है इसलिए यहां पर शांत रस ही होगा। जहां सुमत तहां संपत्ति निधाना, जहां कुमत तहां विपत निधाना। जहां पर प्रेम भाव रहता है वहां लक्ष्मी निवास करती है, जहां पर लड़ाई झगड़ा कुमत रहता है, आपस में द्वेष रहता है, बैर रहता है, वहां पर लक्ष्मी नहीं रहती, विपत्ति आती है, विपत रहता है। आगे चलते हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहाग रे, बीती विभावरी जाग रे। ये जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई रचना है, आंसू लहर से लिया गया है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज मंद बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहाग रे, बीती विभावरी जाग रे। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी। श्रृंगार रस होगा, श्रृंगार रस, वात्सल रस, करुण रस, शांत रस। श्रृंगार होगा कि वात्सल होगा, करुण होगा कि शांत होगा? कौन सा होगा? शांत, करुण? करुण तो है नहीं इसमें, कहां कोई रो रहा है। अधरों में राग अमंद के, यहां श्रृंगार रस है, यहां श्रृंगार रस है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, है ना। हाँ अब तक है सोई है आली, अपनी बिटिया को जगा रही है नायिका, है ना। और उस समय का वर्णन है तो मौसम बड़ा सुहावना होता है, सुबह का समय हवाएं जो चलती है वो बहुत सुगंधित हवाएं होती है, मलयज माने सुगंधित हवाएं। और अधरों में राग अमंद, तुम्हारे ओठ इस समय जो है चमक रहे हैं, है ना, पराग रस से भरे हुए हैं, है ना, सुबह के मौसम में। तो किस सोच में पड़ी हुई हो, तो है ना, मलयज बंद के तू अब तक सोई है आली। देखो कितने सुहावना मौसम है, लोग चारों तरफ टहल रहे हैं, खेती बाड़ी, किसान खेत में जा रहे हैं, अभी तक तुम सोई हो, क्यों जाग नहीं रही हो? आंखों में भरे बिहाग रही, है ना। तो यहां पर श्रृंगार रस है। चलिए आगे चलते हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत बरसार तो हम पर, जब से श्याम सिधारे। इसमें कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, विफलम श्रृंगार, अद्भुत रस, वात्सल रस। कौन सा रस है इसमें? हाँ?
फटाफट उत्तर दीजिए, काफी लोगों का सही आ रहा है, वेरी गुड। आदि का भी उत्तर सही आया है, इल्मा का भी सही आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, यहां पर देखिए करुण रस है, यहां पर करुण रस है, लेकिन यहां पर करुण रस तो है नहीं। तो आपका यहां पर जो है गोपियां कह रही है उद्धव से कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, ये उद्धव जब से श्री कृष्ण चले गए हैं तब से मेरी आंखों में अश्रु की धारा बह रही है, थमती नहीं है। तो यहां पर वियोग रस है, तो वियोग का दूसरा नाम है विफलम श्रृंगार, है ना, विफलम श्रृंगार है, विफलम अलंकार नहीं, विफलम रस है। हाँ, चलिए तो आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा जो है इंपॉर्टेंट था ये। खींचत जीभ श्यार अतः आनंद उर धावत, बेर रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस। हाँ, तो इसमें देखिए ना, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, है ना। खींचत जीभ श्यार अतः आनंद उर धावत, गिद्ध जांग खोद खोद के खान विचारत, स्वान अंगुरी खान काट के अतः उर धावत। तो यहाँ पर युद्ध का क्षेत्र है, कौवा गिद्ध जो है जांग खोद रहा है, कुत्ता अंगुली काट रहा है, स्वान सिर पर बैठो काग, कौवा सिर पर बैठा है, दोनों आंख निकाल रहा है, लाशें से पड़ी हुई है युद्ध में। तो ये जो है बीभत्स रस है, नहीं अद्भुत बीभत्स रस की सही है। बीभत्स रस का घृणा होता है, ठीक है। जुगुप्सा भी होता है, जुगुप्सा का स्थायी भाव घृणा, जो घृणा या जुगुप्सा दोनों होता है बीभत्स। वीर का उत्साह होता है, रौद्र का क्रोध होता है, अद्भुत का विस्मय होता है। चलिए, ये आपके क्वेश्चन जो है ये समाप्त हो गए। 30 क्वेश्चन थे और इसमें आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिए, आप इसको पीडीएफ में देखिए, है ना। सारे इसमें स्थायी भाव के रस भी आए हैं, जो है दोहा भी दिया गया है। इसी प्रकार एक नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी का फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आप थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे और आप लोग लाइक जरूर करिए।